जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे बनते हैं 15,000 से 1.7 करोड़ रुपए। अगर आप भी कम उम्र में फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान पैसा कमाना स्टार्ट करता है और उसकी फर्स्ट सैलरी मिलती है तो उसके घर वाले, उसके पड़ोसी सब उसे यही एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि बेटा पैसे का ढंग से यूज करना और सेव करना, ताकि जब तुम 60 साल के हो जाओ तो रिटायरमेंट के टाइम तुम्हारे पास पैसे रहें। अब एक बेचारा इंसान जिसने अभी अभी पैसे कमाना स्टार्ट किया है, उसे सालों से उस सैलरी का इंतजार था ताकि वो एक नया फोन ले सके और नई बाइक ले सके। उसका भी एक सपना था कि उसके भी बैंक अकाउंट में पैसे हों और घर वालों से पैसे मांगने की नौबत ना आए। और इन सब के कारण वह कंफ्यूज हो जाता है कि पैसे सेव कैसे करें, इन्वेस्ट कहां करें और रिटायरमेंट कब लें। और आजकल तो सोशल मीडिया पर उसे एक नई टर्म सुनाई देती है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। वह हर जगह सुनते रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सकें, या फिर ये फलाना इंसान 25 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गया। और यह सब सुनते सुनते वह परेशान हो जाता है कि आखिर करें तो करें क्या। रिटायरमेंट के लिए 60 साल का वेट करें या जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। और यह सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। और जब वह अपने बटुए की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वह तो केवल महीने के 20 से 30 हजार कमा रहा है, तो वो कैसे फाइनेंशियली फ्री हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो डोंट वरी, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज आपकी एज चाहे जो भी हो, चाहे आप अभी स्टूडेंट हो या फिर अभी आपने जस्ट पैसा कमाना स्टार्ट किया हो, या फिर आप सालों से पैसे कमा रहे हो, बट कब रिटायर होना है, कब फाइनेंशियली फ्री होना है, इसका कुछ अता पता नहीं है। आज मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ, जिसमें आप अपनी सैलरी का केवल 50% सेव करके और कैसे अपने महीने का केवल 15,000 इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो और आपको 60 की उम्र तक काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये सारी चीजें मैं आपको इतनी इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं कि 10 से 12 साल का बच्चा भी इसे समझकर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। रूल नंबर 1 है, वेयर शुड आई स्पेंड माई मनी। दोस्तों, जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले चीज जो हर कोई करता है कि चलो अपनी पहली सैलरी आई है, कुछ खरीद लेते हैं। नया आईफोन, नया लैपटॉप, नई बाइक, ये सब आपको खरीदने का मन करता है। बट आप हमेशा अपनी सैलरी, अपनी इनकम की तरफ देखते हो और सोचते हो कि इसे खरीदूं या फिर नहीं, या फिर पैसे सेव करूं या इन्वेस्ट करूं। ऐसे आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो। जब भी आप कोई चीज खरीदने का सोचो तो आप अपने आप से यह क्वेश्चन पूछो कि आप उस चीज को 2 बार खरीद सकते हो या फिर नहीं। अगर आप उस चीज को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते हो तो उसे मत खरीदो। अब आप सोच रहे होगी कि ये क्या है, एक आईफोन 1 से 1.5 लाख का आता है, मैं एक खरीद लूं वही मेरे लिए बड़ी बात है, 2 बार उसे कैश में खरीदना कैसे पॉसिबल है। अगर ऐसा है कि आप उस आईफोन को 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो वह आपको खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जब अपनी लाइफस्टाइल को एक बार बढ़ा देते हैं तो उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताना कि आज से 10 साल पहले आप कौन सा फोन यूज करते थे, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले आपने 10,000 से ऊपर का फोन शायद ही खरीदा होगा। और अब मैं आपसे पूछूं कि आज 2024 में अगर आप एक नया फोन खरीदने जा रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल उल्टा होगा। शायद 90% से ज्यादा लोग आज के टाइम में 10,000 से ऊपर का ही फोन खरीदेंगे। शायद ही आज के टाइम में कोई ऐसा इंसान होगा जो 10,000 से नीचे का फोन खरीदेगा। तो पॉइंट यह है कि लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना या ऊपर ले जाना बहुत आसान है, बट वापस उसे नीचे लाना बहुत मुश्किल। तो मुद्दे की बात यह है कि आप जो चीज खरीदना चाहते हो, अगर आप उसको 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो स्किप इट। ऐसी चीजों को खरीदो जो आपके बजट में हो, जिसे कि आप 2 बार खरीदना अफोर्ड कर सकते हो। और इस रूल को फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्द से जल्द अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर अब तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाइएगा। रूल नंबर 2 है, वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी। पैसे कहां इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती, तो मुझे अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या मुझे स्टॉक्स में पैसे डाल देना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए, या फिर उन पैसों को एफडी करवा लेना चाहिए। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। उसके लिए आपको बहुत सारे
आर्टिकल्स या यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे या फिर बुक्स में आप पढ़ सकते हो कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप इंडेक्स फंड या निफ्टी 50 में पैसे डालते हो तो वो आपको एवरेज 13% तक का रिटर्न इजिली दे सकता है और वहां पे आपको अपना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। आप अपनी जॉब के साथ बहुत इजिली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी इस 13% के रिटर्न के साथ हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। इस चीज को हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि लोग यह सोचते हैं कि क्या मैं पैसा लोन पर या उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं और जब उससे प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं अपना लोन चुका दूंगा। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है। अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो मेरा आंसर है नहीं। आपको कभी भी पैसा लोन लेकर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों है, भला इसमें बुराई क्या है। स्टॉक मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस स्टॉक पे पैसे लगाओ उसका प्राइस 2-3 सालों तक बढ़ता ही नहीं या फिर कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता और हम लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है क्योंकि हमें रिवॉर्ड जल्दी से जल्दी चाहिए होता है। हम लोग सोचते हैं कि आज हम पैसे लगाएं और अगले 1 से 2 महीने में हमारा पैसा डबल हो जाए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है और फिर हमें स्ट्रेस होने लगेगा कि हमने तो पैसे लोन पर ले रखे हैं, फिर उसकी किस्त कैसे भरेंगे और फिर हम पेशेंस नहीं रख पाएंगे और लॉस में ही अपना पैसा निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको यह बात अपने दिमाग में गांठ बांध के बैठा लेनी चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में पैसे तभी लगाने हैं जब आपको उन पैसों की अगले 3 से 4 सालों तक जरूरत ना पड़ने वाली हो। अगर आपको नेक्स्ट 1 से 2 सालों में गाड़ी लेनी है या शादी के लिए पैसे चाहिए तो ऐसे में आप पैसों को एफडी करवा लीजिए। उन्हें स्टॉक मार्केट में डालने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको एक अच्छा रिटर्न 3 से 4 सालों के बाद ही देता है। रूल नंबर 3 है व्हेन टू रिटायर, हमें कब रिटायर होना चाहिए। अब आजकल हर कोई बोलता है कि यार मुझे रिटायर होना है, मुझे ये नौकरी करनी ही नहीं है और मुझे बॉस के ताने भी नहीं सुनने। मैं तो बस चाहता हूँ कि सारे काम वाम छोड़कर गोवा जाऊं और वहां आराम से बीच पर बैठकर बियर पी सकूं और लाइफ एंजॉय करूं। दोस्तों, अब गोवा जाकर बियर मत पीना, गुड हैबिट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। ये तो मैंने बस एग्जाम्पल के लिए बताया था। सबसे पहले हमें रिटायरमेंट की डेफिनेशन समझनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। पहले के टाइम में रिटायरमेंट का मतलब होता था कि 50 की एज के बाद रिटायर होना, देन उसके बाद फ्री बैठे रहना और कोई काम वाम नहीं करना। मॉडर्न वर्ल्ड में रिटायर की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। आप कितने दिन गोवा के बीच पर बिना काम करके एंजॉय कर पाओगे? 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना, लेकिन उसके बाद आप फालतू बैठे बैठे ही पागल हो जाओगे। रिटायरमेंट या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब यह है कि आपको पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जिसे करना आपको पसंद नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना काम चूज कर सकें और जब चाहे उसे कर सकें। रोजाना आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मुझे जॉब पर जाना है। आपको यह चिंता नहीं होगी कि अगर आप जॉब पर नहीं गए तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप सोचते होंगे कि अगर मैं पैसे ज्यादा कमाऊंगा तो मैं जल्दी रिटायर हो जाऊंगा। यह जरूरी नहीं है। यह फर्क नहीं पड़ता कि आप ज्यादा कमाते हो या कम। मान लो कि आप 1 साल का 1 करोड़ रुपया कमाते हो, बट आपका खर्चा भी 1 करोड़ रुपए का है, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी पूरी इनकम खर्च कर दी और रिटायरमेंट के लिए ना ही आपने कुछ सेव किया और ना ही कुछ इन्वेस्ट किया। और अगर आप महीने के 20,000 भी कमाते हो बट आप उसमें से 5,000 भी सेव कर लेते हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करते जा रहे हो और वह 1 करोड़ कमाने वाले से भी बेटर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अर्न करते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए पर उनके खर्चों की वजह से वो बैंक करप्ट हो गए। तो आपका रिटायरमेंट मोस्टली आपकी स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है, ना कि आपकी अर्निंग पर। तो चलिए इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए। अब वह डिपेंड करेगा कि आपके खर्चे कितने हैं, आप किस सिटी में रहते हो। मान लो आपको रिटायरमेंट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब आपको उसके लिए अपनी सैलरी का 50% सेव करना होगा।
तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो आपकी महीने की सैलरी 30,000 रुपए है। अब इस कैलकुलेशन में मैं बहुत ही कम सैलरी लेकर चल रहा हूँ। आप इससे भी ज्यादा कमाते होंगे या फिर फ्यूचर में कमाने वाले होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम 30,000 सैलरी लेते हैं। अगर आप 30,000 का 50% सेव करते हो जो कि होता है 15,000, आई एम श्योर कि आप मुझसे ये अग्री करोगे कि आप महीने के 15,000 रुपए बचा ही लोगे। और अगर नहीं तो सबसे पहले आप अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस करिए। चलो तो मान लेते हैं कि आप 15,000 बचाते हो और उसे सही ढंग से इन्वेस्ट करते हो लाइक इंडेक्स फंड में, तो उस पे आपको 13% का रिटर्न मिलेगा। तो हम इस कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि आपने महीने के 15,000 13% के एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो आखिरी में 20 साल के बाद आपके पास टोटल पैसा होगा 1.71 करोड़ रुपीस। तो इसके बाद आप आराम से रिटायर हो सकते हो। अब आप यहाँ पर अपना अमाउंट या टाइम हिसाब से बदल सकते हो। अगर आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो आप ज्यादा सेव कर सकते हो या फिर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। अब चलो, आपने 1.71 करोड़ रुपीस इकट्ठा कर लिए। अब आप कहोगे कि अब मैं इनको खर्च करने लग गया तो कभी ना कभी तो पैसे खत्म होने ही वाला है। और इन्फ्लेशन का क्या होगा, वो भी तो बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है। यह पैसे तो अभी ठीक लग रहे हैं, लेकिन क्या बाद में इतना इनफ रहेगा? वेल, इसे समझने के लिए आपको एक रूल समझना होगा जिसे 4% रूल कहा जाता है। अब हमें पता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन 7% या 8% रहता है। मान लो कि इन्फ्लेशन 8% से ग्रो हो रहा है, तो हमें अपने पैसों को 5% की रियल ग्रोथ से बढ़ाना होगा। अब रियल ग्रोथ क्या होती है, चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन 8% है और निफ्टी 50 आपको रिटर्न में मिलेगा 13%, तो इसका रियल ग्रोथ होगा 13 - 8 5%। यानी महंगाई बढ़ती भी जाएगी तो भी आपका पैसा 5% एक्स्ट्रा से ग्रो होता रहेगा। और अगर आपके पास 1.71 करोड़ रुपीस हैं और उनमें आप साल के 4% भी विड्रॉ करते हो और 4% में अपना खर्चा निकाल लेते हो, तो 1.71 करोड़ रुपीस का 4% होता है 6,84,000। तो महीने का हुआ 57,000 रुपीज। यानी कि देखा जाए तो आपके टोटल फंड में अगर 4% का भी विड्रॉ करते हो, यानी महीने का 57,000 रुपीज भी खर्च कर देते हो, तो भी आपका पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको 5% की रियल ग्रोथ से मिल रही है। तो अगर आप 4% भी खर्चा करते हो तो हमेशा आपके पास 1% एक्स्ट्रा बचा ही रहेगा, जिसके कारण आपका पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर आप 50% हर महीने का सेव करके इन्वेस्ट करते हो तो आप कुछ ही सालों में फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। और उसके बाद आपको जैसा काम करना है वैसा काम करो, जब काम करना है तब काम करो। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा जो आपको ताने मारेगा। तो दोस्तों, आपको रिटायर होने के लिए सबसे पहले अपने खर्चों को देखना है कि आप कहां पर अपने पैसों को खर्च कर रहे हो, और उसके बाद आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड में अपनी चॉइस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ रूल्स जिससे कि आप नौकरी करते हुए भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और मात्र 50% अपनी सैलरी का सेव करके फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। तो आई होप दोस्तों, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।